साथियों, कई वर्षों पहले की बात है जब प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था जिसके राज्य में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव पर सब कुछ टिका हुआ था। उसके राज्य में सभी लोग, चाहे वे धनी हों या निर्धन, राजा हों या प्रजा, सभी बड़े ही सुख शांति से जीते थे। वे प्राकृतिक पूजन में विश्वास रखते थे और हिरण्यकश्यप स्वयं बौद्ध मत के अनुयायी थे। वे किसी भी प्रकार के पाखंड या अंधविश्वास को नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें इनकार कर देते थे। उनकी प्रजा को सही शिक्षा दी जाती थी और सभी के दिलों में प्रेम, प्यार और मोहब्बत भरी जाती थी। ऐसे राज्य में जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता से जीता था, वहां पाखंडी लोगों को ये सब सहन नहीं होता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती थी। पाखंडी अर्थात वे ब्राह्मण जो झूठे विश्वासों और अंधविश्वासों पर जीते थे, उन्होंने सोचा कि यदि हिरण्यकश्यप का राजकाज ऐसे ही चलता रहा तो उनका पाखंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह इस राजकाज को बर्बाद किया जाए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वो युवा था और उसके चरित्र को बिगाड़ने के लिए उन पाखंडियों ने उसे अपने जाल में फंसाया। उन्होंने प्रहलाद को शराब पिलाना सिखाया, भांग और धतूरे जैसे नशे की आदत डाली। संत कबीर साहब ने अपने दोहे में कहा है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। यानी जैसी संगत करोगे वैसा ही प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। प्रहलाद की संगत गलत हो गई थी और वह इतने नशे में डूब गया कि उसके पिता हिरण्यकश्यप उसे समझाते समझाते थक गए। लेकिन प्रहलाद हर दिन नशा किए बिना मानता ही नहीं था। पीछे से वे पाखंडी लगे हुए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य राजकाज को खत्म करना था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने प्रहलाद को घर से निकाल दिया। प्रहलाद जब घर से निकला तो पहले से ही उसकी बुरी आदतें थीं, गलत लोगों की संगत थी। वह उन पाखंडियों के साथ रहने लगा, खूब शराब पीता, भांग धतूरे का सेवन करता और पूरी तरह अस्त व्यस्त जीवन जीने लगा। प्रहलाद की एक बुआ थी जिसका नाम होलिका था। वह अपने भतीजे प्रहलाद से बहुत प्यार करती थी। जब प्रहलाद घर से निकाला गया तो होलिका सोचने लगी कि मेरा भतीजा कहाँ होगा, इतनी कम उम्र में वह कैसे जी रहा होगा। एक दिन बीत गया था और वह बिना खाए पिए कहीं भटक रहा होगा। होलिका के मन में बड़ी चिंता हुई। यह घटना होलिका के शादी के ठीक 2 दिन पहले की थी। उसकी बारात आने वाली थी और वह सोच रही थी कि 2 दिन बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब अपने भाई हिरण्यकश्यप और भतीजे प्रहलाद से मिलूंगी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि आज मैं अपने भतीजे को खाना खिलाकर रहूंगी, उसे ढूंढकर घर लाऊंगी और भाई से आग्रह करके उसे घर में रखवाऊंगी, तभी ससुराल जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए होलिका घर से भोजन लेकर निकल पड़ी। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं बताया, चुपके से खाना लिया और प्रहलाद को खोजने चल पड़ी। गांव से बाहर कुछ दूर जाकर होलिका को वे पाखंडी लोग मिले जिनकी गलत संगत में प्रहलाद था और जिन्होंने उसे नशे की आदत लगाई थी। होलिका ने उनसे पूछा कि क्या तुमने मेरे भतीजे प्रहलाद को देखा है? वे पाखंडी बोले, हाँ, वह उस तरफ जंगल की ओर है। होलिका उस रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल की तरफ बढ़ी, उन 5 पाखंडी ब्राह्मणों ने मिलकर होलिका को जबरदस्ती पकड़ लिया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया। होलिका बेहोश हो गई। उन 5 के मन में डर पैदा हुआ कि यदि यह बात राजा हिरण्यकश्यप को पता चल गई तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए डर के मारे उन्होंने होलिका को मारने का फैसला किया। उन्होंने जंगल से लकड़ियां, गोबर, पुआल और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया। होलिका को बेहोशी की हालत में उस पर रखा और आग लगा दी। होलिका जिंदा जल गई। यह एक बहुत ही दर्दनाक और गहरी घटना थी। सोचिए, एक महिला जो अपने भतीजे की चिंता में घर से निकली थी, शादी के ठीक पहले, और उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ। पूरी रात बीती, सुबह हुई तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि उनकी बहन होलिका घर में नहीं है। उन्होंने खोजना शुरू किया, सिपाहियों को भेजा।
पता चला कि गांव से बाहर जंगल में होलिका की लाश पड़ी है। सिपाहियों ने देखा कि उसे जलाया गया है। कुछ अंग बचे हैं, कुछ जल चुके हैं। वह दुनिया से विदा हो चुकी थी। सिपाहियों ने राजा हिरण्यकश्यप को सूचना दी। राजा बहुत दुखी हुए। होलिका इतिहास भूल जाते हैं। अंत में कहते हैं, बुरा न मानो होली है, ताकि सच्चाई छुपी रहे। हिरण्यकश्यप का राज्य बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित था, जहां पंचशील का पालन होता था। पंचशील के 5 नियमों में अंतिम है, सूरा मेरय मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समादियामी, अर्थात किसी भी कच्ची या पक्की शराब और जुए से दूर रहना। लेकिन प्रहलाद नशे में डूबा था, इसलिए निकाला गया। होलिका भोजन लेकर गई, लेकिन पाखंडियों ने अपराध किया और राजकाज प्रभावित हुआ। यह असली इतिहास है। अब सोचिए, क्या किसी स्त्री को जलाना अपराध नहीं है? क्या उसे जलाकर जश्न मनाना सही है? यदि आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? इसलिए यदि जलाना है तो अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं। क्रोध, काम, लोभ, ऊंच नीच की भावना, प्रेम और नैतिकता स्थापित करें। त्योहार बलात्कार या हत्या पर नहीं बन सकता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वैकल्पिक इतिहास में होली को एक दुखद घटना के रूप में चित्रित किया गया है, जहां एक निर्दोष महिला को पाखंडियों के हाथों अपमानित किया गया और जिंदा जला दिया गया। आइए इस कहानी को और विस्तार से समझें, हर पहलू को छूते हुए, ताकि इसके गहराई को महसूस किया जा सके। सबसे पहले हिरण्यकश्यप के राज्य की बात करें। वह राज्य इतना उन्नत था कि वहां कोई भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते थे। हिरण्यकश्यप स्वयं एक विचारशील राजा थे, जो बौद्ध दर्शन से प्रेरित थे। वे देवताओं की पूजा या अंधविश्वास में नहीं पड़ते थे, बल्कि प्रकृति की पूजा करते थे और प्रजा को वैज्ञानिक सोच सिखाते थे। उनके राज्य में शिक्षा का स्तर उच्च था, जहां बच्चे सत्य, अहिंसा और समानता सीखते थे। प्रजा में प्रेम का वातावरण था, जहां पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन ये सब पाखंडियों को रास नहीं आता था। पाखंडी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ग से थे, वे झूठे अनुष्ठानों, जादू टोने और डर दिखाकर लोगों से धन कमाते थे। जब राज्य में ऐसे पाखंड की कोई जगह नहीं बची, तो उनकी आय बंद हो गई। उन्होंने बैठकें की, चर्चाएं की और फैसला लिया कि राजा के परिवार को ही निशाना बनाया जाए। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र, युवा और प्रभावशाली था। पाखंडियों ने उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। पहले वे उसके दोस्त बनकर आए, फिर उसे पार्टियों में ले गए जहां शराब परोसी जाती थी। प्रहलाद ने पहले विरोध किया, लेकिन संगत का असर हुआ। वह भांग खाने लगा, धतूरे का सेवन करने लगा। उसका व्यवहार बदल गया। वह घर देर रात आता, पिता से झगड़ता। हिरण्यकश्यप ने कई बार समझाया, कहा कि बेटा, ये नशा तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन प्रहलाद सुनता नहीं था। वह हर दिन नशा करना अपनी दिनचर्या बना चुका था। पाखंडी पीछे से खुश थे, क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा था। एक दिन जब प्रहलाद नशे में धुत होकर घर आया और पिता से बहस की, तो हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारी ऐसी आदतें हमारे परिवार को शोभा नहीं देती। प्रहलाद घर से निकल गया और उन पाखंडियों के साथ रहने लगा। वह रात दिन नशे में रहता, सड़कों पर भटकता। होलिका, प्रहलाद की बुआ, एक दयालु और स्नेहपूर्ण महिला थी। वह अपने भाई हिरण्यकश्यप से बहुत प्यार करती थी और भतीजे प्रहलाद को अपना बच्चा मानती थी। जब उसे पता चला कि प्रहलाद घर से निकाला गया है, तो उसका दिल टूट गया। वह सोचती रही कि मेरा भतीजा कहाँ सोएगा, क्या खाएगा। एक पूरा दिन बीत गया और होलिका की चिंता बढ़ती गई। उस समय होलिका की शादी तय हो चुकी थी। बारात आने में मात्र 2 दिन बाकी थे। वह सोच रही थी कि यदि मैं ससुराल चली गई तो पता नहीं कब लौटूंगी और प्रहलाद की क्या हालत होगी। इसलिए उसने मन बना लिया कि आज मैं उसे ढूंढूंगी, खाना खिलाऊंगी और भाई से माफी मांगकर उसे घर वापस लाऊंगी। शाम ढल रही थी, सूरज डूब चुका था और हल्का अंधेरा छा रहा था। होलिका ने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि भाई गुस्से में थे। उसने चुपके से रोटी, सब्जी, दाल और फल लिए, एक थाली में रखा और घर से निकल पड़ी।
वह गांव की गलियों से गुजरती हुई बाहर की ओर गई। रास्ते में लोग उसे देखते, लेकिन वह चुपचाप चलती रही। गांव से बाहर, जहां जंगल शुरू होता था, वहां उसे वे 5 पाखंडी मिले। वे हंसते खेलते बैठे थे, शायद नशे में। होलिका ने विनम्रता से पूछा, क्या तुमने मेरे भतीजे प्रहलाद को देखा है? वह कहाँ है? पाखंडियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन जी, वह उस तरफ जंगल में है, थोड़ा आगे। होलिका ने धन्यवाद कहा और उस दिशा में चल पड़ी। जंगल घना नहीं था, लेकिन शाम के समय डरावना लग रहा और माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। आग की लपटें उठी, धुआं फैला और होलिका का शरीर जलने लगा। वो दर्द में तड़पती होगी, लेकिन बेहोशी के कारण चीख भी नहीं सकी। पूरी रात आग जलती रही और सुबह तक होलिका की लाश आधी जली हुई पड़ी थी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी। हिरण्यकश्यप ने घर में होलिका को न देखकर चिंता की। उन्होंने सेवकों से पूछा, मेरी बहन कहाँ है? किसी को पता नहीं था। राजा ने सिपाहियों को भेजा, पूरे गांव और आसपास खोजने का आदेश दिया। सिपाही जंगल पहुंचे और वहां जली हुई लाश देखी। वे पहचान गए कि यह होलिका है, क्योंकि कुछ कपड़े और गहने बचे थे। उन्होंने राजा को सूचना दी। हिरण्यकश्यप स्तब्ध रह गए। उनका दिल टूट गया। वे खुद जंगल गए, शव को देखा और रो पड़े। शव को राजमहल लाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। पूरे राज्य में शोक छा गया। लेकिन राजा न्यायप्रिय थे। उन्होंने जांच शुरू की। गवाह मिले, जिन्होंने होलिका को उन पाखंडियों से बात करते देखा था। जांच में सब कुछ सामने आ गया। पाखंडियों का अपराध, उनका डर और होलिका की हत्या। राजा ने उन 5 को दरबार में बुलाया। वे कांपते हुए आए। हिरण्यकश्यप ने सबूत पेश किए और सजा सुनाई। उन्होंने अपनी तलवार को आग में गर्म किया और प्रत्येक के माथे पर नोक से अभीर लिखा। ये शब्द उनके अपराध का प्रतीक था। बलात्कारी, चोर, बेईमान। सजा इसलिए कि समाज उन्हें पहचाने और उनसे दूर रहे। पाखंडियों को जेल में डाला गया, लेकिन उनका मन बदला नहीं। कुछ समय बाद जब मामला ठंडा हुआ, उन्होंने इस घटना को उलटकर पेश किया। उन्होंने कहानियां गढ़ीं कि होलिका बुरी थी, प्रहलाद अच्छा था और होलिका को जलाना अच्छाई की जीत है। उन्होंने त्योहार बना दिया, होली, जहां होलिका दहन होता है। लेकिन असल में यह उनके हार का त्योहार था, जिसे उन्होंने लोगों पर थोप दिया। उन्होंने नशे को शामिल किया, शराब, भांग, धतूरे, ताकि लोग सच्चाई भूल जाएं। जोगीरा गाते, रंग लगाते और कहते, बुरा न मानो होली है। यह कहानी हमें बताती है कि इतिहास कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। पाखंडी अपनी गलतियां छुपाने के लिए त्योहार बनाते हैं और लोग नशे में डूबकर मनाते हैं। हिरण्यकश्यप का राज्य पंचशील पर आधारित था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन नशा विरोधी होने के बावजूद त्योहार में नशा डाला गया। प्रहलाद नशे का शिकार था, होलिका निर्दोष। सोचिए, यदि हम अपनी बहन या बेटी के साथ ऐसा होने दें तो कैसा लगेगा? इसलिए सच्चा त्योहार बुराइयों को जलाने का होना चाहिए, न कि महिलाओं को अपमानित करने का। अब इस कहानी को और गहराई से देखें। हिरण्यकश्यप का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा बनाया। वे पढ़े लिखे थे, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उनका राज्य छोटा था, लेकिन समृद्ध। प्रजा खुश थी, क्योंकि कर कम थे, न्याय त्वरित था। पाखंडियों की संख्या कम थी, लेकिन वे संगठित थे। वे मंदिरों में बैठकर लोगों को डराते, दान मांगते। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रकृति पूजन करो, अंधविश्वास छोड़ो, तो उनकी दुकान बंद हो गई। उन्होंने प्रहलाद को चुना क्योंकि वह युवा था, आसानी से प्रभावित होता था। पहले वे उसे धार्मिक कहानियां सुनाते, फिर नशे की ओर ले जाते। प्रहलाद का दिनचर्या बदल गया। सुबह उठकर नशा, शाम को पार्टी। हिरण्यकश्यप ने कई रातें जागकर उसे समझाया, लेकिन व्यर्थ। होलिका एक सुंदर और संस्कारी महिला थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। वह उत्साहित थी, लेकिन भतीजे की चिंता ने उसे बेचैन कर दिया। जब वह घर से निकली, थाली में रोटियां गरम थीं, सब्जी में मसाले डाले थे। रास्ता अकेला था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। पाखंडियों ने उसे देखा,
और अवसर देखा। उनका अपराध घिनौना था, जो समाज की कलंक है। आग लगाने के बाद वे भाग गए। सुबह सिपाहियों ने धुआं देखा, लाश मिली। राजा का दुख असीम था। जांच में गवाहों ने सच्चाई बताई। सजा कठोर थी, लेकिन न्यायपूर्ण। पाखंडियों ने बाद में कहानियां फैलाईं, पुस्तकें लिखीं, ताकि सत्य दब जाए। त्योहार बना जहां होलिका को बुरी बताया जाता है, लेकिन सत्य यह है कि वह निर्दोष थी और त्योहार पाखंड का प्रतीक है। इस कहानी से सीख मिलती है कि इतिहास को जांचें, नशे से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें। यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं, तो सच्चा उत्सव होगा। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।